हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूव के बारे में, क्या क्या मूव पॉसिबल है उसके बारे में भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। और आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल से भी विजिट कर सकते हो। और काफ़ी टाइम हो गया था निफ्टी 50 का एनालिसिस किए हुए, इसीलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश चार्ट ओपन किया आपके सामने, कोई भी ड्राइंग्स नहीं है। मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करूंगा, आप ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि बीच बीच में एंड तक भी मैं कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो मैं डिस्कस करता हूँ, कोई मिस हो रहा होता है। क्योंकि देखो, मैं पहले से कोई भी एनालिसिस करके नहीं बैठता हूँ, ठीक है। जो भी होता है आपके सामने टू द पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ या फिर एनालिसिस करता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, होता ये है ना कि कभी कभी होता है कि कोई कोई वीडियो होता है एनालिसिस का, वो इतना ज़्यादा अच्छा बना होता है या फिर उस पे इतना ज़्यादा मैंने एफर्ट दिया होता है, और उसके बाद आप देखते नहीं हो आप लोग, तो थोड़ा सा मोटिवेशन जो होता है वो कभी कभी डाउन हो जाता है कि क्या यार, इतना अच्छा एनालिसिस था और किसी ने देखा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप देखा करो और एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। उससे होता ये है कि देखो, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक आपका कमेंट और एक लाइक जो होता है वो बस एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हाँ, वो एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि मुझे और ज़्यादा बेटर करके देना है, डिलीवर करना है, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप एक कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे आपको गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलेगा। अब देखो, जैसे कभी कभी आप लोग का कमेंट आता है कि निफ्टी 50 का एनालिसिस चाहिए या प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उससे अंदर से रहता है कि नहीं यार, उसने डिमांड किया है, ठीक है, सामने से किसी ने बोला है, तो वो सीरियसली ले रहा है, वो सुन रहा है मुझे, तो मेरे लिए मेरे को करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए अलग से मोटिवेशन आता है अंदर से कि नहीं यार, चलो उस टॉपिक को कवर करते हैं या फिर और बेटर तरीके से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक डिस्क्लेमर के बारे में कि देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस और रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कोई भी ट्रेड प्लान करना। मेरा ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल वीडियो है, और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बेसिस पे होता है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के इम्पोर्टेंट की लेवल्स के बारे में। चलो एक एक करके ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और कैसे मेरा लेवल्स जो होता है वो इतना एक्यूरेट होता है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये है आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश चार्ट है। और एक एक करके हम लोग लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा मूव दिया है मार्केट। और एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें 30 मिनट्स पे, तो मार्केट कुछ आपको बढ़िया, आपको एक पोजीशन में नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे देखो तो अपसाइड में एक डोजी कैंडल है, ठीक है, जिसको स्वीप नहीं किया अभी तक मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जोन रहेगा। चलो फिलहाल ड्रॉ करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स को, उसके बाद एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। चलो, अब आपके सामने जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो की लेवल निकल के आता है वो है ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि रैंडम मैंने ड्रॉ कर दिया कोई भी लेवल, ठीक है, उस पे काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस होता है। अब देखो, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया ना, ये एक जनरल सा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम लोग और एक्यूरेट लेके जाएंगे तो आपके सामने ये लेवल निकल के आएगा, ठीक है, जो कि ये है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि मार्केट, ध्यान से देखो तो यहाँ पे टैप करके इसको एज अ, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई देखने को मिला है, ठीक है। एक बार इसको 30 मिनट में हम लोग चेक करते हैं। तो देखो, 30 मिनट पे भी आपको एक बहुत अच्छा जोन मिलेगा। अब देखो ध्यान से
कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है उसका लो का विग, ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है इसके टॉप का विग को मैंने कवर किया है, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क किया है, ठीक है। तो ये अपने पास एक पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल निकल के आता है, और यहाँ से देखो ध्यान से, मार्केट आपको बहुत ही अच्छा एक सप्लाई देता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट की लेवल के बारे में। फिर से चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे, और 15 मिनट पे अभी हम लोग देखेंगे अपने सामने जो और जो दूसरा इम्पोर्टेंट की लेवल है वो है ये लेवल, ठीक है। देखो, ये है अपने पास सेकंड इम्पोर्टेंट की लेवल। अब इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ये जो आपके सामने ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसका लो वीक को एकदम देखो, जस्ट मैंने एकदम एक्यूरेटली मैंने उसको टैप करके उसको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा इस साइड के से कैसे कनेक्ट किया, तो ये जो रेड कैंडल है उसके लो के वीक को मैंने कंसीडर किया और इसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया आपके सामने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन का, ठीक है, जो कि मुझे नजर आ रहा है फिलहाल, और थोड़ा सा उसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये रहा आपके सामने एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि नजर आ रहा है फिलहाल के लिए मार्केट में। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैंने ये ड्रॉ कैसे किया है। देखो, ये है अपने सामने बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, ट्रेंड लाइन। अब एक्यूरेट ट्रेंड लाइन आप बोलोगे कि यहाँ तो टैप किया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मतलब टच तो किया ही नहीं, तो इसको ऐसा नहीं है कि हम टच कराएंगे इंटेंशनली, ठीक है। अगर टच कर जाए तो बेटर है, नहीं करे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जो ड्रॉ किया है ना उसको कंसीडर कैसे किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल के विक को मैंने कनेक्ट किया है, और साथ ही यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ठीक है, ये हैंगिंग मैन और ये हैंगिंग मैन, इसका बॉडी जो है वो वीक है, ठीक है, लेकिन ये एक हैंगिंग मैन है तो हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो इसको ध्यान से कनेक्ट हम लोग करते हैं। देखो, अब जब इसको जैसे ही हमने कनेक्ट किया एक्यूरेटली, तो आपको ये लेवल भी टैप होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि मार्केट फॉलो कर रहा है अभी। और बात करते हैं कि जो पहला मूव है जो कि मार्केट दे सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अब देख लेते हैं एक बार फिर से कि कोई और आपके सामने कोई ट्रेंड लाइन वगैरह तो निकल के नहीं आ रहा है मार्केट में, उसके ऊपर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ऐसा नहीं हो कुछ मिस हो जाए। तो यहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर करो तो, ठीक है। एक बार इसको ड्रॉ करके चेक करते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल, लेकिन अभी इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम देखें तो इसको 15 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। देखो, जितना लार्जर टाइम फ्रेम होगा ना, ठीक है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है मार्केट। मार्केट में जो आपका एनालिसिस होता है वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता चला जाता है। वो इसलिए होता है ना, क्योंकि देखो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही ना ज़्यादा मैनिपुलेशंस होता है, लेकिन हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसलिए करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो आपके लिए आपके सामने 2 आवर्स 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके दे दूं और वो और ज़्यादा एक्यूरेट आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ट्रेड प्लान कहाँ करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो एक्यूरेसी है वो लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा रहे, क्योंकि हम लोग वन डे ट्रेडर हैं, ठीक है, सेम डे ट्रेड करना है हमें, सेम डे पॉइंट्स कैप्चर करना है और एग्जिट होना है मार्केट से। तो अब बात करते हैं अपने पहले कंडीशन के बारे में, ठीक है। और पहला कंडीशन ये है, अब देखो मुझे एक और ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा है लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पे। ये कुछ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये शो कर रहा है आपके सामने कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टच पॉइंट है वो सिर्फ दो है, ठीक है, और दो जो टच पॉइंट होता है ना वो उतना ज़्यादा आपको कंफर्मेशन नहीं देता है ट्रेंड का, इसलिए हम लोग सिंपल इसको इग्नोर करेंगे। और अब बात करेंगे अपने पहले कंडीशन के बारे में, और उससे पहले एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं कि क्या और अपसाइड में जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके बारे में भी एक बार बात करते हैं।
अब देखो यहाँ पे देखो कि एक आपको छोटा सा गैप दिखेगा, ठीक है। अब ये जो गैप है ना, ठीक है, इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार 30 मिनट पे एक बार चेक करते हैं उसको। नहीं, देखो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि फर्दर यहाँ पे ना आपको कोई एक आईएफसी कैंडल नहीं नजर आएगा, ठीक है। मतलब देखो आईएफसी कैंडल मेनली होता है क्या ना, कि वो ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स होता है, ठीक है। या फिर आप बोले तो एक किंग साइज, ठीक है, कैंडल जो है वो इंडिकेशन होता है आईएफसी कैंडल का। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये जो 3 कैंडल है ना, ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स, ठीक है, वो एक आपको आईएफसी कैंडल का इंडिकेशन देता है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जहाँ पे जो हैवी बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पहले कंडीशन के ऊपर, जो कि बहुत ही सिंपल है, कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नजर आएगा मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ, ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट होके, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके, ठीक है, उसके बाद अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हुए नजर आता है, ब्रेक डाउन सॉरी, तो फिर आप डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हो मार्केट में फर्दर, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कि देखो, एक तो ये है ना कि अगर आपको इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है ना, ठीक है, सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो फर्दर आप यहाँ से एक अपसाइड के लिए भी आप स्कैल्प मूव देख सकते हो। मार्केट आपको अपसाइड के लिए इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है इस लेवल से, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो आपको ये जो लेवल है ना, ये मार्केट में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा मार्केट, ठीक है। लेकिन अब देखो ये तो सिंपल सा हुआ कि मार्केट अगर इस पे टैप करता है तो ये एक स्कैल्प मूव हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट एक स्कैल्प मूव आपको दे सकता है। लेकिन जब मार्केट इस पोजीशन पे आके, ठीक है, यहाँ से कोई अगर आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर आप बहुत अच्छा एक डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। ये हो गया आपके सामने दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन था कि अगर मार्केट मान लो कि इसको टैप नहीं करता है, जबकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसको मार्केट टैप करके रिजेक्शन देके उसके बाद ही डाउन साइड के लिए आए, लेकिन फिर भी हम लोग एक कंडीशन रखते हैं क्योंकि अपने पास ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे जब तक इसको रेस्पेक्ट करेगा। अगर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, तो फिर हम लोग इसको सिंपल मूव कर देंगे, मार्केट से हटा देंगे, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को ध्यान से सुनना, अगर इसको टैप करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से बहुत अच्छा आपको एक मूव देखने को मिलेगा। और ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट में यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपसाइड के लिए। देखो अपसाइड के लिए जो है ना, कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, मान लो कि इस रेंज में गैप अप होता है, ठीक है, इस रेंज के आसपास गैप अप होता है, ठीक है, इसको ब्रेक करके तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, जितना तक जितना मार्केट मुझे दिख रहा है अभी। अगर मान लो इस एरिया में ही कहीं गैप अप होता है, तो यहाँ से भी अगर रिजेक्शन कैंडल देना मार्केट, और ये जो लेवल है ना, ये जो जोन है, ये जोन के डाउन साइड में अगर अप्रोच करे, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा एक डाउन साइड के लिए मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, अच्छा खासा अगर गैप डाउन होता है, तो फिर क्या कंडीशन हो सकता है। देखो गैप डाउन होता है ना, तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का, ठीक है, क्योंकि वो एक फेक डाउन हो सकता है, ठीक है, मार्केट एक फेक मूव क्रिएट करके सेलर्स को ट्रैप करके फिर अपसाइड के लिए इस लेवल के लिए अप्रोच कर सकता है मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट एक फेक डाउनसाइड का मूव क्रिएट करके, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, ठीक है, अगर मान लो फेक गैप डाउन होता है, तो सिंपल हम देखेंगे, अगर इस लेवल के आसपास अगर हमको मार्केट नजर आए, ठीक है, यहाँ से कोई अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा, हालांकि ये जो स्पेस है ना, ठीक है, ये जो जोन है, ये वो मार्केट ऑलरेडी यूज कर चुका है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होता है ना, तो फिर मार्केट इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके, और यहाँ से फिर बाई साइड के लिए मूव दे सकता है,
इस जोन तक के लिए जो मैंने अपसाइड में जोन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो है ये अपसाइड के लिए जो मैंने जोन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ तक का मार्केट अपना एक मूव दे सकता है। ठीक है, ये गैप डाउन के सिनेरियो में हुआ। हालांकि मार्केट देखो, गैप डाउन गैप अप तो एक जो गिफ्ट निफ्टी है अपना, उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, वो कैसे वर्क करता है, उसका मतलब क्या है जो गिफ्ट निफ्टी है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ले आने का। तो देखो यहाँ पे सिंपल, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो इस लेवल के ऊपर हम लोग जाने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल के अपसाइड में मार्केट निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा मार्केट इस लेवल तक के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। और देखो इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इसके अपसाइड में हालांकि यहाँ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको मार्केट यूज कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो जोन है ना, ये एक मेजर सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता है, ध्यान से सुनना मेरा बात, कि अगर मार्केट इस लेवल से कोई रिजेक्शन नहीं देता है, ठीक है, इसके ऊपर का, ठीक है, इसके ऊपर का मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट निकला तो अपसाइड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, फिर उस पर कभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। लेकिन ध्यान से सुनना कि अगर इस जोन को ना मार्केट अगर सिंगल कैंडल में अगर क्रॉस कर जाता है, तो फिर सिंपल हम लोग इस ये जो ऊपर का जो जोन है ना, इसका वेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका वेट करेंगे। इस जोन में अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है तो फिर हम वहां से फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे मूव के लिए आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको ध्यान से देखना और इसको एक्सटेंड करते जाना। ठीक है, और मैंने बताया भी है आपको कि मैंने ये ड्रॉ कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ड्रॉ करके और ध्यान से देखना मार्केट कैसे आपको मूव कर रहा है, कैसे अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है जितना कि हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ मूव मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि मार्केट ऐसा कुछ कर दे कि हाँ ये डाउनसाइड को ब्रेक करके नीचे निकल जाए। ऐसा भी मेरे को नहीं लगता है, और ना ही ये लगता है कि मार्केट ये अपसाइड के लिए निकल जाए इस जोन को क्रॉस करके। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ही कोई ना कोई डायरेक्शन या कोई ना कोई मूव दे सकता है। बाकी फर्दर मार्केट जो भी होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो हम लोग हर साइड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अगर डाउन साइड, देखो डाउन साइड के लिए हम लोग तभी हैं, देखो बियरिश तभी हैं जब इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दे मार्केट। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो लो है ना, इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है ना, इस जोन के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन होता है तो ही हम लोग बियरिश हैं, अदरवाइज हम लोग बुलिश ही हैं मार्केट में कंटिन्यू। और मार्केट बहुत ही अच्छे जोन से अपने आप को रिट्रेस कर रहा है। तो ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो देखो थोड़ा घिच-पिच हो गया चार्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो जो डिस्कस किया है, अगर आप चाहो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके और थोड़ा सा स्पीड तेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो स्पीड बढ़ा लेना, उसके बाद देख लेना, कोई इशू नहीं है, दो बार देख लेना वीडियो को। और ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे एक्ट करता है इस पे, और फर्दर बात करेंगे। देखो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना और प्लान करना अपना, अच्छे से ट्रेड करना। ठीक है, आई होप आप सब प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग, क्योंकि रात का 1 बज चुका है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज मार्केट ओपन होगा और आप लोग ट्रेड करोगे ही। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल से गोल्ड और बिटकॉइन का भी एनालिसिस आ जाएगा चैनल पे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एक कमेंट कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।